नमस्कार, मैं हूं गोहित कौशिक और स्वागत है आपका रियल एस्टेट के पहले वेब न्यूज़ चैनल एस्टेट न्यूज़ में। यहाँ प्रॉपर्टी की तमाम खबरें और समस्याओं के साथ साथ हम आपको सुझाव भी देते हैं। आज हम बात करेंगे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के मुद्दे पे। आरडब्ल्यूए होता क्या है, आरडब्ल्यूए बनती कैसे है, आरडब्ल्यूए की चुनाव प्रक्रिया क्या है और साथ ही आरडब्ल्यूए जैसे सोसाइटी में रह रहे लोगों को किस तरीके की समस्या का सामना करना पड़ता है और कैसे उनका समाधान होता है। इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं आईएस यादव, ईश्वर सिंह यादव जी, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार सोसाइटी। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू एंड वेलकम कि जो पब्लिक से जुड़ी हुई या रेजिडेंट से जुड़ी हुई मुद्दे को आप के माध्यम से ज़्यादा पब्लिक के पास पहुँचे और उसके लिए आपका भी धन्यवाद। तो सर मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आप हमारी ऑडियंस को बताएं आरडब्ल्यूए होता क्या है और उसके साथ ही कि कितनी सोसाइटियाँ स्थापित है गुड़गांव में अभी आरडब्ल्यूए के अंडर। आरडब्ल्यूए का मीन है रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। ये सोसाइटी एक्ट 2012 हरियाणा में रिपील हुआ है। मेन एक्ट होता था हमारा 1860 एक्ट, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। अब इसमें 2012 एक्ट है, उसके तहत आरडब्ल्यूए कहिए कंडोमिनियम एसोसिएशन के लिए जो भी एनजीओ रजिस्टर्ड होती है वो 2012 एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होती है। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि सोसाइटी में रह रहे लोगों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और साथ ही उनके समाधान के लिए आप आरडब्ल्यूए के जो प्रधान हैं और जो आप हैं मतलब वो क्या स्टेप लेते हैं सर। देखिए, इसमें एक्ट में बड़ी अच्छी क्लियरिटी दे रखी है कि आपके 3 साल के अंदर इलेक्शंस करवाने होते हैं, टाइम टू टाइम इलेक्शंस होते हैं। बट इसमें मैक्सिमम सोसाइटीज़ में प्रॉब्लम्स मेंबर्स को मेंबर बनने के लिए आती है और इलेक्शन टाइम पर करवाने के लिए आती है। बट इसमें प्रोविजंस हमारा साफ क्लियर कट है कि किस तरीके से इसका इलेक्शंस होता है, कैसे टाइमली इलेक्शंस करवाना था, कैसे मेंबर्स एनरोल होते हैं, कैसे मैनेजमेंट चुनी जाती है, वो हमारे एक्ट में क्लियर दे रखा है, इसमें पब्लिक डोमेन में है। सर मेरा अगला सवाल जैसे कि अगर कोई नई सोसाइटी बनती है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं, साथ ही इसकी क्या प्रक्रिया है सर। ये सारा ऑनलाइन थ्रू रजिस्ट्रेशन होता है, फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन कोई नहीं देती। हमारा इसमें एक्ट में प्रोविजंस सारे, उसमें इवन प्रोसीजर्स भी मेंशन्ड है। ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, पहले अप्रूवल ऑफ नेम होएगा, उसमें 100 रुपये फीस दे के आप नाम अप्रूवल ले लेंगे। उसके बाद वो 180 डेज के लिए वैलिड होता है, 6 महीने तक के अपनी सोसाइटी के बाईलाज उसका मेमोरेंडम बनवा के आप ऑनलाइन ही अप्लाई करेंगे। इमीडिएटली उसकी डॉक्यूमेंटेशन चेक करने के बाद हम इसको रजिस्टर कर देते हैं। मिनिमम गवर्निंग बॉडी में 3 होते हैं और मैक्सिमम 21। ये सारा प्रोसीजर्स उसमें ऑनलाइन डला हुआ है। प्लीज़ सर आरडब्ल्यूए इलेक्शन का क्या प्रोसेस है और साथ ही चुनाव को लेके मतलब आपकी क्या योजनाएं रहती हैं। देखिए, इसमें क्लियर कट है, जो बाइलाज और इसका मेमोरेंडम बनता है उसमें मिनिमम 1 साल मैक्सिमम 3 साल के अंदर आपके हर सोसाइटीज़ की जो बनती है उसके बाइलाज के अकॉर्डिंगली इलेक्शंस करवाना होता है। इन टाइम इलेक्शंस नहीं करवाते तो हमारे इस एक्ट में प्रोविजंस है कि हम उसके गवर्नमेंट अपना सेक्शन 39 के तहत में आप एडमिनिस्ट्रेटर या एडहॉक बॉडी लगा के इलेक्शंस करवाने। इलेक्शंस किसी भी वजह से अगर नहीं हुए तो आपको इलेक्शंस करवाने होंगे, उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार आपको एडमिनिस्ट्रेटर लगा के आपको इलेक्शंस करवाएगा। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि कई सोसाइटियों का आरोप है कि इलेक्शन जो रजिस्ट्रार सोसाइटी ऑफिस है वो इलेक्शन समय पे नहीं करवाता है, तो इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर। बिल्कुल ठीक कहते हैं आप। ये एक जिम्मेवारी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफिस की नहीं है कि वो इलेक्शन करवाता है। ये जिम्मेवारी है तो जो आपकी गवर्निंग बॉडी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में है, इन टाइम जो उसके टेन्योर से पहले आपने इलेक्शंस करवाने होते हैं। जब इलेक्शंस नहीं करवाते हैं फिर हमारे पास कोई ग्रीवेंस आती है या सोमोटो या हम एक्शंस लेके उसमें एडमिनिस्ट्रेटर या एडहॉक बॉडी लगा के इलेक्शंस करवाते हैं। इसमें डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को ऑफिस की तरफ से हर सोसाइटी के इलेक्शन नहीं करवाते। इलेक्शंस जो मैनेजमेंट कमेटी कंटिन्यू होती है उसकी जिम्मेवारी होती है, उसने अपने टेन्योर के अकॉर्डिंगली करवाना होता है। सर मेरा अगला सवाल है, जैसा कि कहा जाता है कि हरियाणा सोसाइटी एक्ट जो है वो दिल्ली के सोसाइटी एक्ट से ज़्यादा पावरफुल है, तो इस पे आपकी क्या राय है और आप क्या बताना चाहेंगे।
देखिए, इसमें दिल्ली का या उसका हमारा कोई ऐसा अलग से एक्ट नहीं था। ये 1860 एक्ट जो सेंट्रल एक्ट है, जो पूरे देश में नेशनलाइज्ड एक्ट है, वो था पहले। यहाँ भी 1860 ही था। उसके बाद 2012 में नया एक्ट, हमारा नया एक्ट और रूल्स बने हैं, जिसमें हरियाणा ने रिपील कर दिया है 1860 को। तो जो हरियाणा में सोसाइटी रजिस्टर्ड होंगी वो हमारे अकॉर्डिंगली, जिसमें बाय लॉज और सोसाइटी को मेंशन कर, इसमें पहले कोई ऐसी वार्ड एंड वॉच नहीं होती थी कि आपकी सोसाइटी कैसे बनती है, इलेक्शंस होते हैं नहीं होते हैं, कोई ऑडिट रिपोर्ट देता है नहीं देता। अभी इसमें हमारे सेक्शन 50 एक मेंशन किया जो पर्टिकुलरली आपको वॉच करता है और उस सोसाइटी के एक्टिविटी के ऊपर पूरी तौर से निगरानी रखता है। पहले सोसाइटी के इलेक्शंस 10-10 साल, 15-15 साल नहीं होते थे, या हाथ उठा के इलेक्शंस कर देते थे। अब एक नॉर्मल एक्चुअल में प्रोसीजर है और उसमें प्रोसेस तरीके से ही इलेक्शंस करे जाते हैं, जिसमें अपनी वार्ड वॉच है, जिसमें आपके अगर ऑडिट बैलेंस नहीं देते तो पेनल्टी प्रोविजंस है। तो इस वजह से बेटर तो क्या, इसमें पब्लिक इंटरेस्ट में ये एक्ट बना हुआ है, जिसमें आपको कम से कम उसके ऊपर मैनेज करने की पावर्स दी हुई है। सर, मेरा अगला सवाल आपसे कि कई सोसाइटियों में बिल्डरों ने अपनी खुद की मेंटेनेंस कंपनी खोली हुई है और साथ ही खुद की आरडब्ल्यूए बनाई हुई है, तो इस पे अपना डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार सोसाइटी ऑफिस क्या एक्शन लेता है और साथ ही आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है आपका। ये ऐसा पहले था, वो काफ़ी हद तक कमी आई है, काफ़ी हद तक कमी आई है। अभी भी हम उसके ऊपर चैनल पे लगे हुए हैं। इसमें क्या था कि पहली जो एसोसिएशन या कंडोमिनियम में जो होता है, उसमें बिल्डर ने ही बनानी होती है। उसके लिए बिजली कनेक्शन है और है, सबस्टेशन है, उस चीज़ के लिए आपको डेवलपर ने बनानी होती है पहली एसोसिएशन। उसके लेकिन वो आपका उसके इमीडिएटली मेंबर्स बनाने के बाद उसके इलेक्शंस करवा के बॉडी के पास आती है। बट अब हम उसमें पहले पहले मेंबर्स होते थे, एक भी ये भी कंप्लेंट्स आती थी कि बिल्डर के ही मैनेजमेंट में होते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जब जो अलॉटमेंट जिसका होगा, रेजिडेंट ही कंपलसरी है उसमें मेंबर होना, तो हम रेजिडेंट्स को ही उसमें मैनेजमेंट कमेटी में लाते हैं। रही बिल्डर्स ने अपनी मेंटेनेंस एजेंसी बना रखी है या उसका हमारे पास इस तरीका से ऐसा कोई पैमाना नहीं है, क्योंकि ये एंटायरली पावर जो चुनी हुई बॉडी होती है, जो गवर्निंग बॉडी होती है, वो उसकी और जनरल बॉडी की पावर्स होती है कि वो अपने किसको मेंटेनेंस के लिए एजेंसी देते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे IAS यादव, ईश्वर सिंह यादव जी, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार सोसाइटी, जिन्होंने हमें RWA की सारी हर तरीके की समस्या और साथ ही साथ उनके सुझाव के बारे में बताया। कैमरामैन मनप्रीत सिंह के साथ गोहित कौशिक, एस्टेट न्यूज़।